मैं कुशल दुबे एक बार पुनः आप सभी का केपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि पता है आप लोगों को कि हम लोग डाइस पढ़ रहे हैं। आप लोग भी डाइस पढ़ते पढ़ते लगता तो नहीं है कि बोर हो जाएंगे, क्योंकि हमने डाइस में ऐसा कोई टाइप नहीं जो छोड़ा हो। मतलब माइनस लेवल से हीरो लेवल तक मैंने आपको ट्यूशन कराया था। अभी तक हम लोग क्लास 8 किए थे, आज क्लास 9 पढ़ रहे हैं डाइस का। क्लास 8 में हमने आपको डाइस का क्वेश्चन नंबर 46 होमवर्क दिया था। कहा था जो बच्चे आंसर देंगे उनका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो 4-5 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें सबसे पहले बच्चे का नाम है हिमांशु गिरी। इसने 46 का ऑप्शन सी दिया है, मतलब आंसर सही है। दूसरे बच्चे का नाम है रोहित मिश्रा, इन्होंने भी आंसर सही दिया है। और फिर कृष्णा सिंह भी ने आंसर सही दिया है। और एक लड़की है, उसका नाम है निशा यादव। मतलब 4 बच्चों ने आंसर दिया है जिनका आंसर सही है। शायद जो कृष्णा सिंह ने आंसर दिया है, कृष्णा सिंह ने आंसर सही दिया है, किसी ने आंसर बी दिया था। चलिए, जिसने बी दिया था उनका नाम नहीं लेंगे, बाकी यही 4 बच्चों थे जिन्होंने आंसर दिया था। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज डाइस का लास्ट क्लास होगा। हमने आपको YouTube ऑनलाइन के माध्यम से डाइस का कहा था टोटल 40 प्रश्न क्वेश्चन क्लास में करवाएंगे। कहने का मतलब 46 था, अभी 4-5 प्रश्न और करेंगे, मतलब अर्धशतक तो पूरा होगा। और आपको टेलीग्राम चैनल में जाकर देखेंगे तो 150 से 200 क्वेश्चन का PDF है डाइस का, आप उसको सॉल्व करिए। आपको उसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मैसेज करके बताइए कि सर क्वेश्चन नंबर 12 में प्रॉब्लम है, 15 में प्रॉब्लम है। तो आपका जो भी डाउट होगा तो आपको फिर अगले वीडियो में, एक वीडियो अभी नहीं, 10 दिन 5 दिन बाद जब आप सबका आ जाएगा, कम से कम 20 बच्चों का आ जाएगा, सर हमारा 8वां 10वां 15वां है, तो उनका भी अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। और बहुत जल्द लाइव क्लास चलने वाला है। आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइबर, आप लोग डेली अपने आप से वादा करिए कि डेली 5 सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे। हमारे इसमें 700 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं। यदि आप 700 लोग, एक व्यक्ति यदि 5 करे तो 7-7-5 3500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यदि आप लोग एक व्यक्ति यानी एक स्टूडेंट 5 जोड़ोगे तो 700 जोड़ोगे तो 3500 हो जाएगा। और लाइव आने के लिए चाहिए सिर्फ 1000। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको समझाना था, पूछा है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा विकल्प सही है। तो आपको पता है कि P अपोजिट टू किसके होगा, Q के, क्योंकि प्रत्येक अल्टरनेट सतह आपस में दूसरे का विपरीत होता है। तो P अपोजिट होगा Q के और M अपोजिट होगा T के। यहां लिख दे रहा हूं मैं। तो P अपोजिट होगा Q के, M अपोजिट होगा T के, और N अपोजिट होगा किसके, N अपोजिट होगा इस बॉक्स के। ध्यान से समझिएगा, जो N अपोजिट होगा इस बॉक्स के, तो क्या होगा, यहां पर 1 होगा, यहां क्या होगा 1 होगा, यहां पर 3 होगा, जब ये फोल्ड होगा तो 1 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 2 होगा। ठीक। अब आपको पता है यदि P अपोजिट है Q के तो क्या P और Q कभी साथ साथ आएगा। यदि M अपोजिट है T के तो क्या M और T कभी साथ साथ आएगा। यदि N अपोजिट है बॉक्स के तो क्या N और बॉक्स कभी साथ साथ आएगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो आप तुरंत कट कर दो। पूछो क्यों, क्योंकि देखो जो यह वाला जो बॉक्स वाला है यह तिर्यक है। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए वर्गाकार, लेकिन यह क्या है, ट्रायंगल में, मतलब तिर्यक है, डायगोनल है। तो ऑप्शन ए और बी तो ऑटोमेटिक कट गया। अब बचता है सी और डी, यही आपको वर्ग की तरह दिख रहा है। तो देखिए, यदि N अपोजिट होगा बॉक्स के तो क्या N और बॉक्स कभी साथ साथ आएगा, नहीं आएगा। यहां पर देखिए N और बॉक्स साथ साथ दिख गया, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो 4-5 बच्चों ने आंसर दिया था। जो बच्चे आंसर दिए थे उनका नाम हमने बता दिया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के पास, जो अच्छा प्रश्न है। आज डाइस का हम लास्ट क्वेश्चन 50 तक में लास्ट क्वेश्चन, मतलब आज डाइस का लास्ट क्लास होगा। सभी लोग अच्छे से नोट्स बनाओ। मैंने आपसे कहा था आप अच्छे से जब तक नोट्स नहीं बनाओगे मेरे भाई तब तक समझ में नहीं आएगा। आप एक प्रॉपर वे से नोट्स बनाइए। जो बच्चे नोट्स बनाए होंगे, आज डाइस का 9th क्लास है,
यदि आप आज नोट्स कंप्लीट कर लेते हो तो गारंटी है, जरा आप कंपेयर करके देखना, यदि जब आप नोट्स नहीं बनाए थे तब आपको क्या आता था, आज आप नोट्स बनाए हो तो आपको क्या आ रहा है। आप कोई भी बुक हो, किसी भी पब्लिकेशन का बुक हो, आप उसको निकाल के उस क्वेश्चन को डाइस का पार्ट खोल के सॉल्व करोगे, गारंटी है ऐसा एक क्वेश्चन नहीं जो आपके इस यूट्यूब ऑनलाइन नोट से बाहर चला जाए। लेकिन आप लोग जब नोट्स बनाओगे तब ना, आप लोग वीडियो को भी पूरा नहीं देखते हो, पता नहीं क्यों, क्या कर रहे हो लॉकडाउन में। यदि आपके मन में चल रहा हो कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी तो वैकेंसी माना 2 महीने 3 महीने नहीं आएगी, इसके बाद तो आएगी। एनटीपीसी का पेपर है, ग्रुप डी का पेपर है, यूपीएसआई का पेपर होने वाला है, तो आप लोग पढ़ते रहिए। जब एग्जाम डेट आ जाएगा उस दिन पढ़ोगे। यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। आप इस लॉकडाउन में घर पे बैठे हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 घंटा घर पर पढ़िए। ईमानदारी से यदि 4 घंटा आप पढ़ते हैं तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो आप क्वालिफाई न कर पाओ, बशर्ते आप पढ़ते नहीं हो। चलो तो क्वेश्चन नंबर 47 बनाते हैं और देखते हैं उस किसका किसका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 चलो बना रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका। यहां पर आपका यह ए रहेगा और यह 2 फिगर आपके ड्रॉ रहेंगे। इधर वाला इसको पूरा ड्रॉ कर देते हैं। यह भी आपका ड्रॉ हो जाएगा। यह आपका क्वेश्चन नंबर 47 है। 4 ऑप्शन भी दिया है, बहुत मजेदार प्रश्न है। पहले 4 फिगर बना देते हैं, फिर 4 ऑप्शन बनाते हैं। ये फर्स्ट वाला फिगर है। ये सेकेंड है। थर्ड है। नोट्स जरूर बनाइएगा। यदि आप नोट्स बनाए होंगे तो आप देखेंगे कि क्या प्रॉफिट है इसका। यदि आप नहीं बनाओगे तो बाद में पछताओगे। इससे अच्छा है कि बाद में न पछताओ, आप नोट्स प्रॉपर वे में बनाते चलो। सिर्फ इसका इतना भाग जो है कलर है, इतना ठीक। ये आपका हो गया। इसमें आपका जो है
यहाँ पर ए बना लीजिए। ठीक, यह वाला हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 थोड़ा फिगर बनाने में समय लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन इतना मान के चलो मेरे भाई बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक, चलो अब देखिए आप यहाँ पर जब यह फिगर फोल्ड होगा, देखो इस वाले ब्लैंक का अपोजिट यह वाला ब्लैंक, इस वाले ब्लैंक का अपोजिट यह वाला ब्लैंक, लेकिन हम मानकर क्या चलेंगे, मानकर हम यह चलेंगे कि ए का अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट यह वाला फिगर होगा। ध्यान से समझना, जो ए का अपोजिट होगा, जब यह वाला बॉक्स ऐसे ड्रॉ होगा, इसको ऐसे जब ड्रॉ करेंगे, आप ध्यान से समझिएगा, जब आप इसे ड्रॉ करेंगे तो यह वाला इतना हटा दीजिए, ऊपर का यह इधर का हटा दीजिए। ठीक, सिर्फ इतना रहेगा, यह कलर फॉर्म में हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, यह वाला कलर हो जाएगा पूरा, यही तो होगा, क्योंकि इसका अपोजिट यह वाला और इसका अपोजिट यह वाला। ए का अपोजिट जब यह फोल्ड होगा तो कुछ इस टाइप का बनेगा। ध्यान से समझिएगा, स्टैंडर्ड लेवल का प्रश्न है यह। अब आप यह देखिए, आपको यहाँ ऑप्शन दिया है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए दिया है ओनली फर्स्ट, ऑप्शन बी दिया है ओनली सेकंड, ऑप्शन सी दिया है ओनली थर्ड, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज, NOT। ध्यान से समझिएगा, वीडियो पूरा आ रहा है ना सर? चलो ठीक। अब देखिए, जब ए का अपोजिट यह होगा, इस तरह का ड्रॉ फिगर कुछ होगा, तो क्या यह दोनों साथ साथ दिखेगा? साथ साथ दिखेगा भी नहीं, साथ साथ छिपेगा नहीं। यहां आप देखिए दोनों साथ साथ छिप गया है, तो यह वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, यहां देखिए यह वाला ड्रॉ वाला फिगर तो दिख रहा है, ए छिपा है, तो दोनों में से एक है, कहने का मतलब दूसरा वाला फिगर सही है। आइए तीसरे में चेक करते हैं। यहां पर देखिए ए का अपोजिट यह होगा, ए तो है ना, यह नहीं है, तो ठीक है, यह भी सही है। लेकिन डी में आप देखेंगे, आप जब डी में देखेंगे, डी में यहां ए बी है, यहां पर ए बी है, तो ए का अपोजिट यह दिया होगा, तो दोनों फिगर साथ साथ नहीं आना चाहिए, आ गया है तो यह गलत होगा। तो सही क्या होगा, दूसरा और तीसरा, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है, तो आंसर क्या होगा, डी, NOT। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको बना लीजिए। फिर हम लोग आगे चलते हैं। हमने आपसे कहा था, आपको याद होगा कि हम आपको आगे ऑड इवन का भी डाइस का क्वेश्चन कराएंगे, जो 2011 या 12 री एग्जाम SSC में आया था। मतलब 2011 में SSC का पेपर हुआ था, तो वह पेपर कैंसिल हो गया था। जब दोबारा वह पेपर 2015 में हुआ था, तब वह प्रश्न आया था। तो आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 48 के पास चलते हैं। हमने आपसे वादा किया था कि हम आपसे कम से कम 50 क्वेश्चन कराएंगे,
तो आज ये 47 क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के पास। आप इसका नोट्स जरूर बना लेना, क्वेश्चन को अच्छे से बना लीजिए। फिर मिटाते हैं क्वेश्चन को। चलिए मिटाएं क्वेश्चन को, ठीक मिटा रहे हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 48 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, चलो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, तो क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, यह देखो 2011 एसएससी में आया था, री एग्जाम में। जब इसका री एग्जाम 2015 में हुआ, एसएससी 2011 का, तब यह प्रश्न डाइस का आया था। बहुत से बच्चों ने जब प्रश्न को देखा, प्रश्न क्या था, इफ द डिफरेंस बिटवीन द ऑड नंबर ऑफ, ऑड का मतलब क्या होता है, विषम, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न कहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द ऑड नंबर ऑफ अपोजिट सरफेस इज 6, ऑड नंबर ऑफ अपोजिट सरफेस इज 6, देन विच फिगर इज करेक्ट। यदि हिंदी में कहा जाए, यदि सम्मुख सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर, यदि सम्मुख सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर 6 हो तो, विषम बिंदुओं का अंतर 6 हो तो कौन सी आकृति सही है। विषम का मतलब क्या होता है पता है, जैसे डाइस में हम लोग यदि एक्चुअल डाइस कहा जाए तो 1 से लेकर 6 तक का यूज करते हैं। 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 5 6। लेकिन यहां पर क्या कहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द ऑड नंबर ऑफ अपोजिट, मतलब विषम बिंदुओं का अंतर। अब जहां पर डाइस में हम 1 2 3 4 5 6 का यूज करते थे, वहां पर अब विषम अंकों का यूज करेंगे। विषम अंकों का मतलब 1 3 5 7 9 11, मतलब अब यहां पर 1 2 3 4 5 6 का यूज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इवन क्या पूछा है, ऑड कहा है। तो ऑड का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। ऑड का मतलब होगा 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा। यही तो कहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं। क्या कहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द ऑड नंबर ऑफ अपोजिट सरफेस इज 6, देन विच फिगर इज करेक्ट। कहने का मतलब यदि सम्मुख सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर 6 हो तो कौन सी आकृति सही है। मतलब जो यहाँ फिगर में डाटा यूज किया गया है वह ऑड होगा। ऑड का मतलब विषम होगा, मतलब 2 4 6 8 10 नहीं होगा। ऑप्शन ए तो तुरंत गलत हो गया, क्योंकि यहां पर देखो 8 है, 10 है, 12 है, यह क्या है, इवन है। हमको चाहिए क्या, ऑड चाहिए, मतलब ऑप्शन ए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी यहाँ पर 10 10 8, यह भी क्या है, इवन है, चाहिए क्या, ऑड, यह भी गलत हो गया। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में देखेंगे तो 7 9 11 है, हाँ यह ऑड है। लेकिन ऑप्शन डी में देखिए यहाँ पर 6 है, और 6 क्या है, 6 इवन है, यानी सम है, चाहिए क्या, विषम, तो यह भी गलत है। हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान से समझो, यदि एक ऑप्शन और दिया होता, ऑप्शन ई दिया होता, यह वाला फिगर आ रहा है सर, देखिए वीडियो में। यस सर। चलो देखो, यदि एक फिगर यह भी दिया होता, ऑप्शन ई दिया होता, यहां पर दिया होता 1, यहां पर दिया होता 7, यहां पर दिया होता 9, यह भी तो देखो ऑड है, 1 7 9, तो क्या यह सही होता कि सी वाला सही होता। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, कहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द ऑड नंबर ऑफ अपोजिट सरफेस इज 6, मतलब विषम बिंदुओं का अंतर 6 होना चाहिए। विषम बिंदुओं के अंतर 6 का मतलब यहां पर 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट होगा 7, ध्यान से समझिएगा, 1 का अपोजिट होगा 7, 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट होगा 11, नहीं 9 होगा, 5 का अपोजिट क्या होगा, 11 होगा। ध्यान से समझिएगा,
यदि 1 का अपोजिट 7 होगा तभी 1 और 7 का डिफरेंस अच्छा होगा। यदि 3 का अपोजिट 9 होगा तभी तो 3 और 9 का डिफरेंस अच्छा होगा। यदि 5 का अपोजिट 11 होगा तभी तो 5 और 11 का डिफरेंस अच्छा होगा। वही चाहिए। इफ द डिफरेंस बिटवीन द ऑड नंबर ऑफ अपोजिट सरफेस इज 6 देन विच फिगर इज करेक्ट। कहने का मतलब यदि सम्मुख सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर 6 हो तो कौन सी आकृति सही है। यदि ऑप्शन ई होता तो गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि यहां पर देखिए 1 का अपोजिट क्या है, 7 है। यदि कोई सरफेस किसी सरफेस का अपोजिट है तो ना ही एक साथ दिखेगा और ना ही एक साथ छिपेगा। तो आप देखेंगे यहां पर 1 का अपोजिट क्या है, 1 का अपोजिट 7 है। यदि 1 का अपोजिट 7 होगा तो क्या 1 और 7 कभी साथ साथ आएगा? नहीं आएगा ना। इसलिए ऑप्शन ई भी क्या होता, गलत होता। सही क्या होता, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 49 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डॉट्स ऑफ अपोजिट इज 3। कहने का मतलब यदि सम्मुख सतहों की बिंदुओं का अंतर 3 हो तो कौन सी आकृति सही होगी। इसके पहले कहा था ऑड नंबर। जब ऑड कहे तो हम डाइस में क्या यूज करेंगे, 1 3 5 7 9 11। यदि इवन कहता है तो क्या यूज करेंगे, 2 4 6 8 10 12। लेकिन यदि न इवन कहे न ऑड करेंगे तो हम यूज करेंगे अपना 1 से लेकर 6 तक। जैसे यहां पर कहा है यदि सम्मुख सतहों की बिंदुओं का अंतर 3 हो तो कौन सी आकृति सही होगा। कहने का मतलब यहां पर देखा जाए तो सीधा सीधा यह चाहता है कि जो बिंदुओं का अंतर 3 होगा तो बिंदुओं का अंतर 3 कैसे होगा। हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, हमारा डाइस, जैसे हम डाइस में यूज करते हैं किसका 1 2 3 4 5 6 का यूज करेंगे। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा। कहा है कि बिंदुओं का अंतर 3 हो मतलब यहाँ पर 1 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा, तभी तो अंतर 3 आएगा। 2 का अपोजिट क्या होगा, यहाँ पर 2 का अपोजिट 5 होगा। 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट 6 होगा। 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा। वही कहा है यदि सम्मुख सतहों की बिंदुओं का अंतर 3 हो तो कौन सी आकृति सही होगा। जब सम्मुख सतह होगा तो 8 10 12 आने का कोई चांस ही नहीं है, 10 10 8 आने का कोई चांस ही नहीं है, 7 9 11 आने का कोई चांस ही नहीं है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो, यदि 1 अपोजिट होगा 4 का तो 1 और 4 साथ साथ नहीं आएगा, तो नहीं आया है। यदि 2 अपोजिट होगा 5 का तो 2 और 5 साथ साथ नहीं आया है, नहीं आया है। 3 अपोजिट होगा 6 का तो 3 और 6 साथ साथ नहीं आएगा। लेकिन यदि इसी में एक ऑप्शन और दिया होता, जैसे यहाँ पर ऑप्शन ई दिया होता, इस टाइप का कुछ फिगर बना के ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 1 दे देता, यहाँ पर 4 दे देता, यहाँ पर 5 दे देता। जैसे आप तो यह समझ गए थे कि डाइस है तो 8 10 12 10 10 8 7 9 11 का यूज होने वाला नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि एक ऑप्शन ई भी होता और अंतर 3 चाहिए तो यह देखिए यदि 1 अपोजिट है 4 के तो क्या 1 और 4 कभी साथ साथ आएगा, नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर 1 4 साथ साथ दिया है, इसलिए ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यही आपका डाइस का लास्ट क्वेश्चन था। हम आपको एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, क्या यदि इवन आएगा तो क्या लेंगे, ऑड आएगा तो क्या लेंगे, यदि सिंपल डाइस टाइप का पूछेगा तो क्या लेंगे। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 49 लास्ट था। आप लोग, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप लोग नोट्स जरूर बनाए होंगे। और जब तक मेरे भाई आप नोट्स नहीं बनाओगे तब तक पढ़ना लिखना फायदा नहीं है। तो आप यदि नोट्स न बनाए हो तो अभी भी लेट नहीं हुआ है। 9 वीडियो डाइस का है, आप पूरा नोट्स प्रॉपर वे से बना लीजिए। अगले टॉपिक से मतलब अगले क्लास से नया टॉपिक स्टार्ट होगा। जो बच्चे नोट्स बनाए होंगे उनको पढ़ने में मजा आता होगा और गारंटी है मजा आएगा, कंटिन्यू आता रहेगा। आप डाइस का टेलीग्राम चैनल कुशल सर रीजनिंग डाउट में जाएंगे, आप टेलीग्राम में जाइएगा, कुशल सर रीजनिंग डाउट में सर्च करेंगे, उसमें एक टेलीग्राम में चैनल दिखेगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे। उसमें हमने PDF डाल दिया है। आज अपने फेसबुक ID
कुशल दुबे के नाम से फेसबुक आईडी है, वहां पर भी हम अपलोड कर देंगे। आप उस क्वेश्चन को निकाल के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। कहीं भी आपको डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ लेना। चलिए आपको हम समझा देते हैं कि ऑड आएगा तो क्या लेंगे और इवन आएगा तो क्या लेंगे। चलो एक बार बता दे रहे हैं। चलिए, यदि देखिए ऑड डाइस आता है, ऑड का मतलब विषम, ऑड डाइस आता है मतलब विषम आता है, विषम पासा, तो हम यूज करेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11। यदि ऑड कहता है तब, इवन कहता है तो इवन डाइस कहता है मतलब सम पासा, सम पासा, तो किसका यूज करेंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक, यदि आपसे न ऑड कहता है न इवन कहता है तो आपको पता है सिर्फ जो डाइस होता है उसमें हम क्या यूज करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। यही आपका यह ऑड हो गया, यह इवन हो गया, यह डाइस आपका जो पासा नॉर्मल पासा पूछा जाता है वह हो गया। आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा। आज यह डाइस का आपका लास्ट क्लास था। हमने डाइस में आपको 49 क्वेश्चन करा दिया, 50 नहीं, 50 आप खुद कर लेना, 1-2 क्वेश्चन आप कहीं से ढूंढ के बना लेना। अभी डाइस में यदि आपको लगता है हमने पढ़ा दिया तो कॉन्सेप्ट हमने पूरा सिखा दिया। अब रही बात प्रैक्टिस की, तो हम डाइस का आपको कम से कम 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कराएंगे। जब लाइव सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो डाइस का आपको गारंटी नहीं, वादा है, वादा हमारा, प्रयास आपका। यदि सब्सक्राइबर आप लोग जल्द से जल्द 1000 कंप्लीट करवा देते हो, जिस दिन हम लाइव आना स्टार्ट होंगे तो आपको डाइस से हम 150 क्वेश्चन, गारंटी है 150 क्वेश्चन हम आपको लाइव सॉल्व कराएंगे। ठीक, इसी के साथ हम अपने वाणी का विराम देते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद।